नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे जो आप ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं। जैसे आप ग्रहों से संबंधित कोई रत्न धारण करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादियों के जो रत्न बताए गए हैं वो आप धारण करते हैं। लेकिन मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे रत्न इतने महंगे होते हैं, जैसे मूंगा हो गया और पन्ना हो गया, हीरा हो गया। ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा महंगे रत्न होते हैं जो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि यदि आप उस वृक्ष की जड़ या पत्ती या डाली को तोड़कर उसे कपड़े में बांधकर और अपने हाथ में या अपने गले में धारण करते हैं, वो आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस ग्रह में काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रत्नों को धारण नहीं कर सकते हैं, इतनी उनके पास क्षमता नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो 10, 20, 50 हज़ार रुपये किसी रत्न में खर्च कर सकें। इसलिए आपके बहुत छोटे छोटे हर ग्रह का मित्रों एक वृक्ष होता है। उस वृक्ष से संबंधित यदि आप देखिए, पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो ग्रह हमारा खराब है उस ग्रह का वृक्ष आपको पेड़ लगाना चाहिए। और यदि आप वो भी नहीं लगा सकते हैं तो जो ग्रह से सूर्य, चंद्रमा, इस ग्रह से संबंधित जो भी वृक्ष है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो उस वृक्ष की चाहे आपको डाली मिल जाए, चाहे जड़ हो, छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं और उसको, जैसे सूर्य से संबंधित उपाय है तो उसको लाल कपड़े में बांधें, गुरु से संबंधित है तो उसको पीले कपड़े में बांधें, यदि बुध ग्रह का है तो उसको हरे रंग में बांधें, और यदि मंगल का उपाय है तो उसको लाल कपड़े में बांधेंगे। तो आपको निश्चित रूप से उतना ही लाभ होगा जितना आपको रत्न धारण करने में लाभ होता है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यदि मित्रों आपने हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो मित्रों, अब बात करेंगे सबसे पहला ग्रह जो सूर्य है। यदि आपका सूर्य कुंडली में कमज़ोर है और पंडित जी ने आपको सूर्य का उपाय के लिए आपको रत्न धारण करने के लिए कहा है, और यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, सफ़ेद मदार का पौधा होता है, उसकी छोटी सी डाली या उसकी जड़ अगर जो मिल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छोटी सी डाली तोड़ लें। डाली तोड़ के उसको लाल कपड़े में बांध के अपने बाजू में नहीं बांध सकते हैं तो उसको लाल धागे में बांधकर अपने जो है आप गले में धारण कर सकते हैं, जिससे कि जो है सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। और सूर्य से संबंधित ग्रह का जो उपाय होता है सबसे अच्छा उपाय है, आपको चमत्कारिक रूप से इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और मित्रों, यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, पंडित जी ने आपको बताया कि चंद्रमा का उपाय आपको करना है, मोती इत्यादि धारण करने के लिए बताया है। तो आप यदि मोती इत्यादि धारण नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, पलाश का जो पेड़ होता है उसकी आपको जड़ या उसका पेड़ की कोई टहनी मिल जाए, उसको गले में या उसको बाजू में धारण करने से, सफ़ेद कपड़े में बांध के उसको आप बाजू में बांध सकते हैं, नहीं तो उसकी जो जड़ होती है उसको आप सफ़ेद धागे से बांध के अपने गले में धारण करेंगे तो आपको देखेंगे कि चंद्रमा से संबंधित जो आपका कष्ट है वो दूर हो जाएगा और सभी प्रकार से चंद्रमा से संबंधित समस्याएं जो खत्म हो जाएंगी। धारण मित्र वही विधि से करना है जैसे आप रत्नों को धारण करते हैं। जैसे सूर्य का आपको धारण करना है, मदार का वो जो आपको रविवार के दिन करना है, और चंद्रमा का जो उपाय करना है ये वाला पलाश का, ये आपको सोमवार के दिन करना है। सायंकाल के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के सारे उपाय शाम के बाद ही किए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब तक उदय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल। यदि आपका कमज़ोर है तो आपको क्या करना है मित्रों, खैर की लकड़ी होती है जिसको हम शिशिर की लकड़ी भी कह सकते हैं, शिशिर की लकड़ी मिल जाए या खैर की लकड़ी मिल जाए, वो जो है उसकी जड़ यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपको खैर की लकड़ी की जड़ लेनी है, या शिशिर एक पौधा होता है, आप किसी से पूछेंगे नर्सरी में जाके तो बता देंगे आपको, उसकी आपको जड़ लेनी है या उसकी टहनी मिल जाए तो वो लेनी है। उसको आप यदि गले में और बाजू में यदि धारण करते हैं लाल कपड़े में बांध के, तो निश्चित रूप से मंगल देवता की आप पर कृपा होगी और मंगल से संबंधित जो समस्या है कुंडली में वो आपकी दूर होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह। यदि आपका कमज़ोर है तो आपको कौन सा उपाय करना है मित्रों, आपको अपामार्ग की जड़ लेनी है। अपामार्ग किसी से भी ब्राह्मण से जो वृक्षों से संबंधित ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो आपको बता देंगे कि अपामार्ग की जड़ लेनी है आपको, नहीं तो वृक्ष की छोटा सा टुकड़ा कोई भी मिल जाए, वह आप अपने हरे कपड़े में बांधकर अपने गले में या अपने बाजू में धारण करते हैं
तो बुध ग्रह से संबंधित जो समस्या है वो आपकी निश्चित रूप से दूर होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बृहस्पति ग्रह, यदि गुरु ग्रह आपका कमज़ोर है, कुंडली में नीच का है, और पंडित जी ने आपको बताया कि बृहस्पति से संबंधित आपको रत्न धारण करना है, क्योंकि मित्रों बृहस्पति में पुखराज धारण करना होता है, और पुखराज यदि 7 रत्ती का भी आप लेते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का पड़ेगा, और उसको सोने में यदि आप मढ़वाते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये की उसकी अंगूठी बन के तैयार होती है। तो मित्रों यदि आप इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ की, अश्वत्थ जिसको बोलते हैं संस्कृत में, पीपल के पेड़ की जड़ को, या पीपल के कोई जैसे ऊपर की छाल होती है या कुछ भी हो, पीपल की अगर आपको डाली की छोटी सी टहनी मिल जाती है, उसको आप पीले कपड़े में बांधकर, मित्रों यह आपको सुबह सुबह उपाय करना है। मित्रों सूर्य उदय से पहले आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। मित्रों यह पीपल के पेड़ से यदि हम कोई जड़ इत्यादि तोड़ते हैं तो उस पर हमको बहुत दोष लगता है, इसलिए पहले आपको बुधवार के दिन जाना है। शाम के टाइम बुधवार को जाएं, पीपल वृक्ष के जिस वृक्ष से आपको वो जड़ या उसकी छाल लेनी है, जाकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु कल सुबह हम आपके पास आएंगे और हमें अपने ग्रह से निमित्त यह आपकी जड़ मिल सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी उसकी छाल होती है मोटी सी वो आप ले सकते हैं, लाभ उतना ही करेगा। वो आपको जाके प्रार्थना करनी है एक दिन पहले शाम को, और वहाँ पर कुछ प्रसाद इत्यादि रख के आना है। दूसरे दिन सुबह आपको जाना है, भगवान से उनसे पीपल देवता से प्रार्थना करनी है, और वो छोटी सी जो है छाल या उसकी जो है जड़ से कोई टुकड़ा मिल जाए वो आपको लेकर आना है, और अपने गले में और बाजू में धारण करने से आपका गुरु का और बृहस्पति का जो नकारात्मक प्रभाव है या गुरु से संबंधित कोई भी समस्या है कुंडली में, वो आपके दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसका चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं शुक्र ग्रह, यदि आपका कमज़ोर है, शुक्र ग्रह से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में है, तो आपको क्या करना है, गूलर की लकड़ी लेनी है और उसको अपने बाजू में या अपने गले में धारण करें। गूलर की लकड़ी छोटी सी होती है, उसको आप आराम से किसी कपड़े में या फिर ऐसे ही सफ़ेद धागे में बांधकर प्रयोग में ले सकते हैं, जिससे कि आपके शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो दूर होती है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं शनि ग्रह से संबंधित यदि कोई समस्या है आपके जीवन में तो आपको क्या करना है। मित्रों शनि ग्रह से यदि आप पीड़ित हैं और शनि देवता आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, शमी का जो पेड़ होता है आप देख सकते हैं, शमी का जो पेड़ होता है उसकी आपको जड़ लेनी है, क्योंकि शमी के जो होता है वो पत्र होते हैं। यदि आपको उसकी लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जड़ मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। शमी के वृक्ष का आपको ताबीज़ बनाना है, उसको लकड़ी को जो है ताबीज़ के रूप में काले कपड़े में बांधकर छोटी सी गांठ लगा लें उसमें और अपने गले में धारण करें, या फिर यदि बांध सकते हैं तो बाजू में बांध के रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होता हुआ शनि ग्रह से दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं राहु ग्रह से यदि आप पीड़ित हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दूर्वा लेनी है, उसको एक पोटली में बांधकर 2, 4, 5 दूर्वा के कण लें, जो दूर्वा के होती है उसको थोड़ी सी दूर्वा लेके और एक कपड़े में बांध के अपने बाजू में अपने गले में धारण करने से राहु ग्रह की शांति होती है। और मित्रों आप जो है चंदन की लकड़ी का भी राहु ग्रह में प्रयोग कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी लेके आपको अपने गले में या अपने बाजू में धारण करने से राहु ग्रह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और मित्रों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु ग्रह के विषय में। केतु ग्रह से यदि आप पीड़ित हैं और केतु ग्रह से कुछ समस्या है तो आपको क्या करना है, अश्वगंध लेनी है। अश्वगंध आप पंसारी दुकान पर जाके बोल देंगे, अश्वगंध की लकड़ी आपको मिल जाएगी आसानी से। अश्वगंध या फिर कुशा जो है वो अपने आप कुशा की जो है एक रोली से आराम से बांध के उसको, और जैसे ही आप उसको धारण कर सकते हैं आपको लाभ बहुत अच्छे रूप में दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से आप केतु ग्रह का भी उपाय कर सकते हैं, उसको जो है कुशा में बांधेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों ऐसे ही सूर्य से लेकर राहु केतु सभी ग्रहों के अलग अलग लकड़ी हैं। उस लकड़ी को यदि आप अपने कुंडली के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप से वही लाभ देगा जो रत्न जो है आपको लाभ देते हैं। लेकिन धन के कारण यदि आप रत्न नहीं पहन सकते तो इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी कुछ ग्रहों से संबंधित और उनके से वृक्ष की लकड़ी से संबंधित जानकारी। और यदि आप ग्रहों से संबंधित ही वृक्ष को लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको
अपने ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो है आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।